मैंने कहा मैं आपसे शिक्षा धनुष विद्या सीखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ क्षत्रियों को धनुष विद्या सिखाने का वचन लिया है। मैं ये जानता था उनका पुत्र तो ब्राह्मण पुत्र हुआ, फिर भी वो अपने पुत्र को धनुष विद्या दे रहे थे, पर मुझ पात्र को भी कुपात्र बना दिया। मुझे धनुष विद्या नहीं सिखाई। क्या ये मेरा दोष था कि मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही फेंक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया? मुझे सूत पुत्र कहा गया। मेरे योग्य होने पर भी द्रोणाचार्य ने मुझे विद्या दान नहीं दिया, ये मेरा दोष है। इतना ही नहीं, कृष्ण मेरे गुरुदेव परशुराम भगवान एक ने क्षत्रिय न होने की वजह से मुझे विद्या दान नहीं दिया, धनुष विद्या नहीं सिखाई, और दूसरे ने मुझे क्षत्रिय समझकर ये शाप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे। एक ने क्षत्रिय न समझकर मुझे छोड़ दिया, एक ने क्षत्रिय समझकर मुझे शाप दे दिया, ये मेरा दोष है। मेरी मां ने मेरा त्याग किया, ये तो मेरा दोष नहीं। इतना ही नहीं, एक गौ चराने वाले ग्वाले ने भी मुझे इसलिए शाप दे दिया क्योंकि मैं अनजाने में मेरे बाण से उसकी गाय मर गई, तो उसने भी मुझे शाप। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे शाप सहन करना पड़ा। मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, मैं जानता हूं कि वो जिद्दी है, मैं जानता हूं कि वो कुमार्ग पर जा रहा है। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में उन सभी योद्धाओं से श्रेष्ठ था जो स्वयंवर में मौजूद थे। वे मत्स्य वेदन कर सकता था, उस मछली की आंख को मैं निशाना बना सकता था, लेकिन द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे सहाय कृष्ण, मैंने आज जो भी मेरे पास है ना वो दुर्योधन का दिया हुआ है, और मेरा धर्म कहता है जिसने तुम्हारा मान रखा है उसको विपत्ति काल में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूं माधव, वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए, सुनते रहे, बीच में नहीं बोले, डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे, सुनते गए, सुनते गए। श्री कृष्ण ने कहा हो गया? बोले जी। बोले सुनो, इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए? सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूं, और सुन लो कृष्ण के चाहने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण बोले कर्ण, तुमने तो ये सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था, किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले। क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली मां अपने पिता का त्याग करना पड़ा था। उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गई, आग में जलाने की कोशिश की गई, मुझे अनेकों राक्षसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या में सीखा, तुम्हारा बचपन शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गौएं चराते हुए बीता। तुम्हारा
तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या ही 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई है। जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया, कब? जन्म लेते ही। और फिर 11 वर्ष बाद उस मां को भी छोड़ना पड़ा जिस मां ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा, अपने प्यारे ग्वाल वालों को छोड़ के आना पड़ा, अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा। इतना ही नहीं है, मथुरा आने पर भी जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार मेरे ऊपर चढ़ाई की। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा, और द्वारका में भी रहते हुए अनेकों कष्ट सहे। इतनी विपत्तियों के कृष्ण कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया, उसी मार्ग पर डटा रहा। जानते हो क्यों? कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए परमिशन नहीं देती, आज्ञा नहीं देती है, कदापि नहीं देती। अगर मार्ग में सिर्फ कांटे ही कांटे हों, माना मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मार्ग छोड़ के भागने से तो बढ़िया है अपना हर एक कदम सोच समझ के रखो कि तुम्हें अगला कदम कहां सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप रखो। की आज्ञा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों का, देखिए विपत्तियां कितनी आई, मुश्किलें कितनी आई, चुनौतियां कितनी आई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उन चुनौतियों के आने के बाद तुमने रिएक्ट कैसे किया, उन चुनौतियों के रिएक्शन कैसा है, ये तुम्हारे लिए पहला महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा रिएक्शन उसके मुताबिक हो, वो तुम्हें धर्मात्मा और अधर्मी बना देता है। माना रास्ता कांटों से भरा है, पर अगला कदम संभाल के रखो, ये थोड़ी ना मना है। माना रास्ता कांटों से भरा है, पर अगला कदम तुम सोच के रखो, ये थोड़ी ना मना है। चुनौतियां, दुख, मुसीबत, परेशानियों से घबराकर जो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है, वो एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हर एक कष्ट मेरे गोविंद को प्राप्त कर पाता है। अब बताइए